हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। तो इस बार जैसा कि बहुत स्टूडेंट ने मुझे खुद से कॉल करके व्हाट्सएप करके बताया कि सर प्रोज का भी बना दीजिए। प्रोज का एक्चुअली मैं 100% से तो लेट हो गया, तो प्रोज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंशाल्लाह इसी में से जरूर लड़ेंगे 2024 के लिए खासतौर से। पहला क्वेश्चन है वह यह है कि आई एम टायर्ड ऑफ पीपल, आई हैव इट से आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव प्रिटी फेस। किसने कहा, कब और किस जो है ना रीजन से कहा। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है, बट क्वेश्चन यही बनेगा, किस वजह से ये कहा गया। वो जो लड़की रहती है द ब्लाइंड गर्ल, वो किस मौजू पे बोलती है, किस टॉपिक पे बोलती है, इसके बारे में बयान करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, वो एक इंटरेस्टिंग लड़की थी, नरेटर ने कहा था। ठीक है, इसके अलावा किसको कहा था, जो को पैसेंजर आया उसको कहा था, क्या रिप्लाई पाया। उसके बाद गोट अप एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स, जब वो लड़की खड़ी हो जाती है, जब रोहाना स्टेशन आ जाता है तो अपने सामान लेना शुरू कर देती है। तो उसके बारे में क्वेश्चन है हु इज दिस गर्ल, वो लड़की कौन थी। व्हेन डिड शी गेट अप, कब वो खड़ी होती है, कहाँ पे खड़ी होती है, क्या रीजन है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर्स, हु सेड दिस अबाउट हुम, वो हमारे बीच में जो बातचीत हुई थी वो भूल जाएगी, जो नरेटर बोला था। तो किससे बोला था, वो कब बोला था, इसके बारे में बयान करना है। व्हाट इज द ब्रीफ एनकाउंटर रिफर टू हियर, वो ब्रीफ एनकाउंटर क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आई मेड अ मिस्टेक, नरेटर क्या मिस्टेक करता है। व्हाट मिस्टेक डिड द स्पीकर मेक, व्हाट रिमूव द स्पीकर्स डाउट, स्पीकर का डाउट कब जो है रिमूव हो जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्ट्रॉन्ग रूट से। जी हाँ, सिर्फ 4 क्वेश्चन है, इसी में से इंशाल्लाह हो जाएगा। पहला है आई नॉर्मली एट विथ माई मदर, हु एट विथ माई मदर, अबुल कलाम आजाद साहब अपनी माँ के साथ खाते थे। उनकी माँ का नाम क्या था, आशिमा था। वेयर डिड ही ईट, कहाँ पर खाते थे, वो फ्लोर पे खाते थे। विथ हिज मदर एंड व्हाट, और क्या खाते थे, डोलोप ऑफ चटनी, बनाना लीव्स के ऊपर में, ये सब आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि आवर लोकेलिटी वाज प्रीडोमिनेटली मुस्लिम्स, हमारे लोकेलिटी में खास तौर से मुस्लिम रहते थे ज्यादातर। तो अब आपको ये भी बताना है कि कौन से लोकेलिटी की बात की जा रही है। तो रामेश्वरम के बारे में बात की जा रही है। हु इज द स्पीकर, स्पीकर कौन है। व्हाट पिक्चर ऑफ कम्युनल हार्मनी डू यू फाइंड इन दिस डिस्क्रिप्शन, कौन सा कम्युनल हार्मनी यानी कि कौमी भाईचारे के बारे में बयान किया जा रहा है, इसके बारे में आपको तफसील से बताना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर His answer filled me with strange energy and enthusiasm, उनकी जो आंसर थे स्टेन एनर्जी, मेरे अंदर एक अजीब सी एनर्जी डाल देता है, एंथुसियाज्म जोश खरोश डाल देता है। जब उनके वालिद साहब जवाब देते हैं स्पिरिचुअलिज्म के बारे में, तब की बात कही जा रही है। हु इज द स्पीकर, स्पीकर कौन है। हुज आंसर इज बीइंग रेफर्ड टू हियर, कौन सा आंसर के बारे में बयान किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन वुड बी सिटिंग आउटसाइड वेटिंग फॉर हिम, जो दूसरे मज़हब के लोग बाहर में बैठते थे मस्जिद के, तो उसके बारे में बात हो रही है, जो कि उनके वालिद साहब का इंतजार करते थे। किनके वालिद साहब का, एपीजे कलाम साहब, जो कि उनके वालिद साहब का नाम था जैनुल आबदीन। हु इज रेफर्ड टू एज हिम, यहाँ पे हिम किसको बोला गया, उनके वालिद साहब को, फादर को। वेयर डिड द पीपल वेट, कहाँ पे वेट करते थे पीपल। व्हाई डिड दे वेट हियर, क्यों वहां पे वो लोग वेट करते थे। ये था हमारा स्ट्रॉन्ग रूट से। अब आते हैं हम 3 क्वेश्चन से। 3 क्वेश्चन से सिर्फ 3 क्वेश्चन बनाया गया है, और आपके 3 क्वेश्चन में से इत्तेफाक है, ठीक है, कि 3 क्वेश्चन में से तीनों में से कोई ना कोई इंशाल्लाह लड़ जाएगा। पहला क्वेश्चन है हाउ वाज द वुंडेड मैन रिवाइव्ड एंड नर्स्ड, कैसे वुंडेड मैन जो है ठीक हो गया, उसकी देखभाल की गई। व्हाई डिड ही आस्क फॉरगिवनेस ऑफ द जार, क्यों वो जार से फॉरगिवनेस, माफी मांगता है। ठीक है, व्हाट डिड द जार डू व्हेन ही हैड गेन्ड द मैन फॉर अ फ्रेंड, और वो क्या पाता है, ठीक है, जब उस इंसान से यानी कि वो जार से बोलता है मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ। या फिर यही सवाल को बदल देगा इस साल, हो सकता है कि हाउ डिड द एनिमी ऑफ द जार बिकम हिज फ्रेंड, जार का जो एनिमी था उसका दोस्त कैसे बन गया। वही नर्समैन वुंडेड मैन को देखभाल करके उसको दोस्त बना लिया, वो उसकी अच्छाई उनको पसंद आ गई। दूसरा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन देखिए, इस बात को गौर करके रखिएगा आप लोग। छोटा लिखा हुआ है क्योंकि बाद में मैंने इसको ऐड किया है, इस तरह से भी सवाल आ रहा है आजकल। व्हाट वी आर द क्वेश्चंस
that the jar wanted to be awarded? Answered, sorry, मिस्टेक हो गया। क्या क्वेश्चन थे जो जार जो है चाहता था कि उसको आंसर किया जाए? Why was he dissatisfied with the answers? वो क्यों dissatisfied था आंसर से मुतमईन नहीं था? Why did the bearded man become an enemy of the jar? जार का दुश्मन क्यों बन जाता है bearded man? Why did he ask forgiveness of the jar? क्यों वो जार से forgiveness मांगता है, मतलब माफी मांगता है, माफी तलब करता है? ये क्वेश्चन, तीन ही क्वेश्चन है, इन तीन को पढ़ के जाइए, जरूर लगेगा इंशाल्लाह 2024 में। फिर जो है थैंक यू मैम से हम पढ़ेंगे लोग। थैंक यू मैम का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू आउट टू बी माई सन, आई टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग। मिसिस यूला बेट्स वाशिंगटन जोन्स जो बोलती है कि मैं तुमको गलत से सही सिखाऊंगी। तो कौन स्पीकर है? तो आपको बता चुका हूं किसको बोलता है, वही रोजर नाम का लड़का जो था। डिड द स्पीकर मैनेज टू टीच व्हाट ही शी क्लेम टू टीच? क्या वो स्पीकर मैनेज करती है? हाँ बिल्कुल मैनेज करती है। बट गिव द रीजंस फॉर योर आंसर, अपने क्वेश्चंस का रीजन दीजिए। तो किस तरह से वो उसकी जो है ना चेहरा धोती है, बोलती है धुलने के लिए, खिलाती है, ठीक है, खिलाने पिलाने के बाद उसको दोबारा बोलती है तुम यहाँ पे रह सकते हो, या जब भी मिलने आना चाहो तो आ सकते हो, तो ठीक हो जाता है। वो बोलता है कि अब उससे हम कुछ भी नहीं करेंगे, प्लस उसको पैसे भी देती है ब्लू स्वेट शूज के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, डू यू नीड समबडी टू गेट टू द स्टोर? क्या आपको कोई चाहिए ताकि आप जो है आपके लिए वो स्टोर जाते हैं, मतलब दूध लाने के लिए कुछ भी? तो ये वो मिसिस यूला बेट्स वाशिंगटन जोन्स उससे बोलता है, रोजर नाम का जो लड़का था वो बोलता है। आखिर में बोलता है, बहुत शर्मिंदा होने के बाद बोलता है, हु इज द स्पीकर? स्पीकर कौन है? टू whom did he say this? किसको वो कहता है? What did they have in supper? रात के खाने में वो क्या खाते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, You gonna take me to jail? तुम मुझे जेल ले जाओगे? ये किसने कहा? जी हाँ, रोजर नाम के लड़का जो कि पकड़ा जाता है, तो वही उसे कहता है कि You gonna take me to the jail। वो लार्ज वुमेन से जो पकड़ा जाता है उसी को बोलता है वो। Who asked this to whom? किसने कहा किससे? When did he ask this question? कब वो सवाल पूछता है? What reply did the speaker get? क्या रिप्लाई उसको बदले में मिलता है? तो आपको कहानी मालूम होना चाहिए कि किस तरह से वाशिंगटन जोन्स जो है लेके जाती है और उसको अच्छा से जो है ना वेल नरिश्ड वे में उसको छोड़ देती है फिर बाद में। 4 नंबर क्वेश्चन है, What had Mrs. Jones guessed to be a real reason behind Roger's action? जो मिसिस यूला बेट्स वाशिंगटन जोन्स क्या सोचती है कि रोजर के इसके पीछे वजूहात क्या थे, क्योंकि उसके घर में कोई नहीं था। What was the reason? रियल रीजन क्या रीजन था? What did Mrs. Jones do so that Rogers could fulfill his wish? क्या वो करती है कि रोजर अपने विश को, ख्वाहिश को पूरा कर सके? याद कीजिए, ब्लू स्वेट शूज के लिए पैसे देती है। What did she tell him then? तब वो उसको क्या बोलती है? देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने बनाया है ये बहुत मेहनत से और बहुत सारे पेपर्स के बाद मैंने बनाया है। नतीजतन ये पेपर्स में आने की बहुत ज्यादा इम्कान है, बहुत चांसेस है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, आप कामयाब हो, मेरी दुआएं हैं आपके लिए हमेशा। और अगला कोई भी टेस्ट होगा, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हो, एजुकेशन हो, अगर आपको सजेशन चाहिए तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में कम से कम बोलिए कि हाँ ये सेशन चाहिए, ताकि हमको भी बनाने में भाई इंटरेस्ट लगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इतने इंपॉर्टेंट सजेशन को बनाने में। बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।